क्लास 10 के बाद क्लास 10 में हमने इससे पहले रसायन विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो उसको खत्म होने के पश्चात हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर पढ़ेंगे उसी क्रम में। तो भौतिक विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर जो है वह आपका गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ठीक है, उसको इसमें बताया गया है, इसमें दिखाया गया है। आप लोगों को उससे संबंधित जो भी टर्म है, पद है, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। तो गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहली चीज जो है वो है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं और फिर धीरे धीरे गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं आपकी वो आप जान लेंगे, तब आपको गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ये जानने में बहुत ही आसानी रहेगी और आप उसकी सारी क्रियाविधि जो है मैकेनिज्म वो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने देखिए आपके लिए जो जो टॉपिक आज पढ़ना है उसको हमने लिख भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण वो होता है कि यदि हम किसी कांच के खोखले गोले, ये देखिए आपका कांच का खोखला गोला है, ठीक बच्चों, ये क्या है, कांच का है खोखला गोला। तो गोलीय दर्पण कैसे होगा, यदि हम इसी कांच के खोखले गोले को आधा कर दें, क्या कर दें, आधा कर दें, है ना, और आधा करने के पश्चात इसके किसी भी तल पे, चाहे वो आपका अंदरूनी तल हो चाहे आपका बाहरी तल हो, ये आपका बाहरी तल है और ये आपका क्या है, अंदरूनी। अंदरूनी तल है ना। तो इस कांच के खोखले गोले का चाहे आप बाहरी तल या अंदरूनी तल किसी को भी पॉलिश कर दें, क्या कर दें, पॉलिश कर दें, क्या कर दें, पॉलिश कर दें, या इस पे कोई कलई चढ़ा दे, है ना, या कोई इस पे लेप लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक गोलीय दर्पण। और जब आप बाहरी तल पे कोई पॉलिश या लेप लगा देंगे, कलई लगा देंगे, तो इसका ये जो अंदरूनी तल है ना, ये प्रकाश का परावर्तक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रकाश का परावर्तक बन जाएगा, यानी आपकी प्रकाश की किरण इधर से गिरेगी इस पे तो इधर से ये लौट जाएगी। तो ये है आपका गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, कांच का खोखला गोला था उसको काट कर उसके किसी भी तल पे, चाहे वो बाहरी तल हो चाहे अंदरूनी तल हो, उसको हम लोग पॉलिश कर दें, क्या करें, पॉलिश कर दें, पॉलिश या कलई चढ़ा दें, पॉलिश या कलई चढ़ा दें, तो ये आपका जो खोखला गोला है वो प्रकाश का परावर्तक बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रकाश का परावर्तक बन जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण। आप अपने घरों में देखे होंगे, आपके घर में जो मिरर यानी दर्पण रहता है वो कैसा रहता है, वो एक समतल दर्पण रहता है। कैसा दर्पण रहता है, समतल दर्पण रहता है। कभी आप उसको खोल देखिएगा तो आपको ये एक सिंपल सा शीशे का प्लेन रहता है, और उसके पिछले भाग पे ना कलई की गई होती है या पॉलिश किया गया होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ठीक बच्चों। तो आपके घर से मिलता ये भी जो है दर्पण है, लेकिन ये प्लेन होता है और ये आपका गोलाई में होता है। कैसा होता है, गोलाई में होता है। तो ये आपका हो गया क्या, गोलीय दर्पण। क्या हो गया, गोलीय दर्पण हो गया, ठीक बच्चों। ये वाला जो था ये आपका समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण होता है।
ठीक है बच्चों। तो आइए इसमें कुछ और चीजें देखते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण है, आपने इसमें बाहरी तल पे पॉलिश कर दिया, तो अंदरूनी तल जो हो गया वो आपका प्रकाश का परावर्तक हो गया, तो ये एक टाइप हो गया। अगर इसी खोखले गोले के अंदरूनी तल को हमने पॉलिश कर दिया, ये आपका जो बाहरी तल हो गया वो प्रकाश का परावर्तक बन गया। क्या बन गया? प्रकाश का परावर्तक बन गया। तो ये जो गोलीय दर्पण होता है, जो कि एक खोखले कांच के गोले से बना होता है, तो उसको पॉलिश या कलई करने के आधार पे हम लोग दो प्रकार से बांट सकते हैं, दो प्रकार में बांट सकते हैं। तो ये है दोनों प्रकार जो है आपके अवतल दर्पण है और क्या है? उत्तल दर्पण। पहला क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, और दूसरा कहलाता है दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो उसको समझते हैं। यानी खोखला गोला में मान लेंगे, खोखले गोले का एक भाग हो गया ये, देखिए खोखले गोले का एक भाग हो गया। तो ये अवतल दर्पण कैसे बनेगा? ठीक, तो अवतल दर्पण कैसे बनेगा तो हम लोग देखेंगे कि वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, कौन सा तल? परावर्तक तल, जिससे कि जो आपकी किरणें हैं परावर्तित होती हो, परावर्तक तल जो अंदर की ओर हो। कहाँ हो? परावर्तक तल अंदर की ओर हो, और पॉलिश किया हुआ भाग, कौन सा भाग? पॉलिश किया हुआ भाग बाहर की तरफ, पॉलिश या कलई। यानी अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा होता है। कहाँ होता है? अंदर की ओर दबा होता है, और जो पॉलिश या कलई किया हुआ भाग होता है वो बाहर की तरफ होता है। कहाँ होता है? बाहर की तरफ होता है। तो ये आपका कहलाता है अवतल दर्पण। इसमें कैसे किरणें परावर्तित होती हैं तो आप देखेंगे कि किरणें ऐसे इस पे गिरेंगी, जो किरणें हैं प्रकाश की किरणें ऐसे इस पे आपतित होती है, और यहाँ से एंगल बनाते हुए ये ऐसे परावर्तित हो जाती है। ठीक, तो ये आपको कहलाता है क्या? अवतल दर्पण। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। वह कांच का गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा होता है। यानी अंदरूनी हिस्से में, जो अंदरूनी हिस्सा है गोलीय दर्पण का, वो परावर्तक तल होता है, और जो बाहरी हिस्सा होता है वो होता है आपका पॉलिश किया हुआ या कलई किया हुआ। तो ये आपका कहलाएगा अवतल दर्पण। अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, तो आइए इसको देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? अब इसकी परिभाषा सुनिए। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो। परावर्तक तल क्या हो? परावर्तक तल उभरा हुआ हो या बाहर की ओर निकला हो। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो तल है, ये वाला तल देखिए, ये गोलीय दर्पण का वह हिस्सा है जो बाहर की ओर उभरा हुआ है, और ये परावर्तक तल है। और गोलीय उत्तल दर्पण में
जो पॉलिश किया हुआ या कलई किया हुआ भाग होता है वो अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर दबा होता है, अंदर की ओर दबा होता है। तो ये आपका हो गया पॉलिश किया हुआ भाग या कलई किया हुआ भाग। ये देखो अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। इसमें परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ है, तो इसमें परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। इसमें पॉलिश किया हुआ भाग जो है उभरा हुआ है और इसमें पॉलिश किया हुआ भाग दबा हुआ है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो इन पृष्ठों पर ये जो आपके गोल ध्रुव क्या होता है, ये आपका अवतल दर्पण है, और ये आपका उत्तल दर्पण है ना। तो जो भी आपका अवतल दर्पण है चाहे वो उत्तल दर्पण हो, तो ध्रुव कैसे पता करेंगे, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल यानी ये वाला जो तल है, ठीक है, परावर्तक तल है, ठीक है, परावर्तक तल है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जैसे ये आपका उत्तल दर्पण है ना, तो इसका परावर्तक तल कौन है, ये वाला है परावर्तक तल, ये वाला है। तो इसी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, कौन से बिंदु को, ये जो मध्य बिंदु है इसी को हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं बच्चों, ध्रुव कहते हैं। इस ध्रुव को इंग्लिश के कैपिटल पी लेटर से, इस ध्रुव को इंग्लिश के कैपिटल पी लेटर से डिनोट करते हैं। इस ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल पी लेटर से, इंग्लिश के कैपिटल पी लेटर से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक बच्चों, तो पहली परिभाषा हो गई गोलीय दर्पण से संबंधित। अब उसी क्रम में दूसरी परिभाषा देखते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। आइए इसको देख लेते हैं। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, क्या हो गया, अवतल दर्पण। ठीक है, देखो ये जो शब्द है वक्रता, वक्रता का मतलब होता है वक्र, यानी जो सीधी रेखा न हो, तो ये आपका हो गया वक्र, है ना। यानी ये जो अवतल दर्पण है, ये जो अवतल दर्पण है कि या कोई गोली दर्पण, कोई गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, कोई गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। यानी एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा केंद्र जो इस गोलीय दर्पण का निर्माण करता हो, इस गोलीय दर्पण का निर्माण करता है। ये देखिए क्या है,
वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र वह केंद्र होता है जो गोलीय दर्पण को पूरा करता है। गोलीय दर्पण को पूरा करता है, यानी इस गोलीय दर्पण के, यानी ये जो गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है, यह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को ही हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ पे लिख देता हूं, यानी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, खोखले गोले का भाग है, उसके केंद्र को ही, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। यानी ये जो गोलीय दर्पण है, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को ही कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, समझ गए नहीं ये परिभाषा? ये परिभाषा आपके बुक्स में भी दी हुई है, आप यहाँ समझ लीजिए, उसको बुक्स से देख लीजिएगा परिभाषा। हम यहाँ परिभाषा नहीं लिख रहे हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका वक्रता केंद्र। इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको बोलते हैं सीसी। तो सीसी भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद देखिए वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, अब इसी फिगर से हम लोग वक्रता त्रिज्या को भी प्राप्त कर लेंगे और जान जाएंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ये जो आपका केंद्र है ना, इस केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? वक्रता केंद्र को हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या आर। वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। वक्रता केंद्र और, जो कि लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। ये आपका वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने इसको मिटा करके ऊपर लिखा हुआ है। अब वक्रता त्रिज्या देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल आर से। ये होती है, यहाँ पे देखिए, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी।